स्पीड न्यूज रहे सबसे आगे। से शुरू है। देखो, अग्निपथ पे मैंने मेरी भूमिका जाहिर कर दी है कि सेना में कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं हो सकता। किसी भी देश की सेना बनने से इस देश की सुरक्षितता से उसका सीधा संबंध आता है। बच्चे 2-2 साल तक मेहनत करते हैं, बड़ी कठोर परिश्रम के बाद एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होती है और तब जाके लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं। 2-2 साल 3-3 साल वो मेहनत करते हैं। पाकिस्तान और चाइना और के 2-3 वॉर हुए, उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन नाम का एक निकला था, 8 साल के लिए भर्ती हो जाओ। तभी का दौर अलग था, अभी का दौर अलग है। अब की लड़ाई और इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटिक वेपन्स आ गए हैं, वेपन्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत एमिनेशन ऐसा आया है जो आम लोगों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। आर्मी की मेंटालिटी होती है यहाँ गोली चलाओ, यहाँ गोली चलाओ। पुलिस की मेंटालिटी होती है इसके नीचे गोली चलाओ। आप पुलिस और आर्मी के मेंटालिटी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। भारत का इतिहास रहा है। 1947 में कश्मीर में जब लोग आए, भारत के जवानों ने उन पे हमला करके कश्मीर अपने हाथ में ले लिया। हैदराबाद में रजाकार से जब लड़ाई हुई तब भारत के जवानों ने जाके रजाकारों को हटा करके हैदराबाद अपने हाथ में लिया। 1962 में जब चाइना से लड़ाई हुई तब हम कमज़ोर थे तो थोड़ा सा हार जीत का उल्टा सुल्टा असर हो गया। 1965 में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाई हमारे खिलाफ, लेकिन 1971 में जब लड़ाई हुई तब हमारे जवानों ने बता दिया कि हम शूरता में किसी से कम नहीं है। और पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि 2 राष्ट्र थे, एक राष्ट्र था पाकिस्तान, एक पाकिस्तान यहाँ पे था, एक पाकिस्तान वहाँ पे था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। इंदिरा गांधी, मानेक शॉ ने मिलकर अमेरिका को भिड़ के ये 2 राष्ट्र के एक राष्ट्र का 2 राष्ट्र बना दिया और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। आज भी अगर आप गूगल पे जाओ और 1971 वॉर डालो तो आपको दिखेंगे 1 लाख सेना पाकिस्तान की भारत के गिरासत में। भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे लाया था और पाकिस्तान सरेंडर कर दिया। फिर 99 में कारगिल का वॉर हुआ, तब मुसलमानों में कश्मीर में ट्राइब है, उसका नाम है बखरवाल। उस बखरवाल जमात के कुछ लड़के लड़कियां जानवर चराने के लिए दूर जाते थे। तब उन्होंने देखा जब कारगिल के उस पार पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ रही है और पोस्ट बना रही है, तो उन्होंने नीचे आके भारत की सेना को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। भारत की सेना ने तुरंत तैयारी की और ऊपर से गोली मारना बहुत आसान है, आपको चढ़ने का है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी कई नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई। बात्रा नाम का एक सैनिक था, उसकी तो उम्र 26 साल की थी, उसको बहुत पदक मिले, लेकिन हमने वो अपने कब्जे में ले लिया। आपको शायद पता होगा कि कारगिल में और परिसर में -18, -20, -5 ऐसे तरीके का टेम्परेचर रहता है और वहाँ आपको 12-12 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, जो कि नामुमकिन है। हम तो जा भी नहीं सकते। ये रही बात कश्मीर की। आज जब आसाम से लेके कश्मीर को पूरी बॉर्डर देखोगे, मेघालय, मिजोरम, ये सब बॉर्डर देखोगे तो वहाँ घना जंगल है और उस जंगल से लोग अंदर आते हैं। उनको रोकने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। मुझे मालूम है क्योंकि मेरा सगा मामा वहाँ ड्यूटी पे था। वो 65 में आर्मी में गया था। 65 की लड़ाई उसने लड़ी है। तो मिलिट्री इतनी आसान चीज़ नहीं है हम जितना समझते हैं। हम तो खुश नसीब है कि वो नौजवान वहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वरना ये देश सुरक्षित नहीं रहता। जिस
समय आप जवानों के नाम पे वोट मांग रहे थे, आपको कुछ नहीं लगा। अब आप कहते हो कि 4 साल जवान होंगे और फिर रिटायर हो जाएंगे। तो जहाँ पे लोगों की पढ़ाई शुरू होती है और जहाँ पे उनकी खत्म होती है, वहीं पे वो आपके काम पे लगा लो, बाद में वो जवान क्या करेंगे। ऐसा है, समाज में हर व्यक्ति को अगर वेपनरी का शिक्षण मिल जाए तो समाज का विनाश होना अटल है। अमेरिका में जिस तरीके से शिकागो में जाके कोई पब में 32 लोगों को मार देता है, कोई टोल प्लाजा पे एक पागल आदमी जाता है 60 लोगों को मार देता है, ये क्यों होता है? क्योंकि वेपन्स बहुत आसानी से मिल रहे हैं। अब आपके हाथ में कैलिस्टोना क्या वो है, वो AK-47 है, ये सब तरीके की बंदूकें आपके हाथ में लगेगी तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? जो कमीशन होता है वो कमीशन यानी कमीशन आर्मी कमीशन रहता है, उसका कमीशनिंग होता है राष्ट्रपति की तरफ से, तो उसको कुछ मर्यादा है, कुछ कानूनन मर्यादा है उसको, वो उसके पार नहीं हो सकता है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है जो लोग ST में लगे हुए कामगारों को आप कॉन्ट्रैक्ट पे मत रखिए। ऐसे चिल्लम चाट करके शरद पवार जी के घर में घुस गए थे, वही लोग आज टीवी पे आके बता रहे हैं कि सेना का कॉन्ट्रैक्ट कैसा अच्छा है। बड़े हंसने वाली बात है, मुझे उस पर भी नहीं जाना है। लेकिन आप आज देश को देखिए, पूरे देश को। हम नीचे से शुरू करते हैं। केरल के सामने श्रीलंका है। श्रीलंका और केरल के सामने आमने सामने जो इलाका है भारत के सामने, उस इलाके पे पोर्ट है। वो पोर्ट चाइना ने बनाया है और चाइना ने बनाए हुए पोर्ट पे जो पैसे लगे थे वो श्रीलंका ने दिए नहीं, तो चाइना ने वो पोर्ट अपने मालिकाना हक जाहिर कर दिया। तो अब उधर चाइना ही एक दुश्मन वहाँ पे बैठा है। फिर वहाँ से आप गुजरात की तरफ से जाइए कश्मीर की तरफ, वहाँ से आपको पाकिस्तान बैठा है। उसके थोड़े ऊपर जाइए तो उधर अफगानिस्तान बैठा है। उधर से राइट टर्न मारिए तो आपके सामने चाइना आया है। थोड़ा सा उधर जाइए तो वहाँ पे नेपाल बैठा है। नीचे आइए थोड़ा तो वहाँ पे बांग्लादेश बैठा है। और आज आपका कोई वहाँ दोस्त नहीं है। मैं उनको दुश्मन भी नहीं करारता हूँ, लेकिन दोस्त नहीं है। इसका मतलब वो जो जवान अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं वो हमारी सुरक्षता के लिए खेल रहे हैं। आप उनकी मजाक मत मानो। 2 साल की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है तब जाके जवान तैयार होता है। आप 6 महीने में क्या सिखाओगे उसको? जाने से पहले वो 2 साल मेहनत करता है, यानी उसको 2 साल की वो मेहनत, 2 साल की ये मेहनत, तब जाके एक अच्छा जवान बनता है। ये तो आपने मिलिट्री का मजाक बना दिया। आप सबके साथ खेलो, लेकिन देश की सेना के साथ मत खेलो। अगर आप सेना कॉन्ट्रैक्ट पे देने वाले हो तो एक दिन ये देश कॉन्ट्रैक्ट पे देना पड़ेगा। स्पीड न्यूज, रहे सबसे आगे।